बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं खगड़िया के माननीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेश वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आकर के सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय राजेश वर्मा जी। आज नव संकल्प महासभा में यहां मौजूद देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश की सबसे युवा पार्टी का नेतृत्व करता और हम सब के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहां पर मौजूद हम लोग के बिहार के प्रभारी और जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का, जिन्होंने 7वें इस नव संकल्प महासभा को खूबसूरती से संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया, हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजू तिवारी भैया का भी हम सभी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी पार्टी की मातृशक्ति और वैशाली से दूसरी बार सांसद बड़ी बहन आदरणीय वीणा देवी जी और देश की सबसे युवा सांसद और समस्तीपुर की लोकप्रिय हमारी छोटी बहन शांभवी चौधरी जी, यहां पर मौजूद कार्यक्रम के प्रभारी शंकर झा बाबा, यहां पर मौजूद सभी प्रदेश के सम्मानित प्रदेश पदाधिकारीगण, यहां पर मौजूद महिला प्रदेश की अध्यक्ष बहन शोभा सिन्हा जी, सभी राष्ट्र कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी 7 जिला के सम्मानित जिला अध्यक्षगण और जिनके अगुवाई में, जिनके साथ मिलकर सभी नव संकल्प सम्मेलन पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ है, आप तमाम पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मैं हृदय से प्रणाम सलाम आदाब करके इस्तकबाल करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नव संकल्प महासभा के पहले पारी के इस अंतिम महासभा में जिस तरीके से लगातार पार्टी को अर्श से फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में जो भूमिका आपकी रही, इस बीच पार्टी को बहुत सारी सफलता और असफलता दोनों दौर से गुजरना पड़ा। मैं आप तमाम पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी और एक एक ईमानदार पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरे ईमानदारी से हम लोग के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का साथ देकर पार्टी को दोबारा से खड़ा करने का और मजबूत करने का काम किया। हर असफलता, हर चुनौती से लड़कर हर असफलता को सफलता में तब्दील करने का काम किया। मैं आप तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कहना चाहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और ये अभी शुरुआत मात्र है। अभी तो हमारी पार्टी ने हुंकार मात्र भरी है। अभी तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी ने अपना मन बनाया है। और मन क्या बनाया है? युवा नेतृत्व को बिहार की बागडोर सौंपने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं आप सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी का हृदय की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से हर जिले में, हर प्रखंड में, बूथ स्तर तक पार्टी के एक एक
सम्मानित कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। ये ठीक उसी तरीके से है। मैं बस एक अंतिम पंक्ति कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा। जिस तरीके से हनुमान जी लंका गए थे और अपने पूरे कार्य को संपन्न कर कर वापस आए, तो सुंदरकांड की एक खूबसूरत पंक्ति है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात कि सारा काम किया गया और हृदय में प्रभु राम को रखा गया। ठीक उसी तरीके से बिहार के हर प्रखंड, हर पंचायत, हर बूथ को मजबूत एक एक कार्यकर्ता कर रहा है और हृदय में अपने नेता चिराग पासवान को लेकर चल रहा है। मैं आप सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं, एक से एक सफल कार्यक्रमों का मार्गदर्शन जिनके नेतृत्व में हुआ, ऐसे जिनके लिए सफलताओं की ये 7वीं सीढ़ी है और सफलता के लिए जिनके प्रति पूरे कार्यकर्ता हम सभी आभारी रहते हैं, ऐसे हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और जमुई के माननीय सांसद आदरणीय अरुण भारती जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रभारी जी के लिए आप लोग स्वागत के लिए हाथ उठा करके ताली बजा दें। 5 साल का भविष्य, और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता है। यह सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया, तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता है। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? ये कारण जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक सही मायनों में विकसित बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है जातीय व्यवस्था, जिसने बिहार और बिहारियों को सिर्फ बांटने का काम किया। और कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो हम लोग को जाति के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं और बदले में खुद तो सत्ता हासिल कर लेते हैं और हम लोगों को उसी परिस्थिति में जीने के लिए छोड़ देते हैं। आज बिहार से निकला हुआ युवा दूसरे राज्यों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर बड़े से बड़े पद पर विराजमान है, बड़े से बड़ा व्यवसाय कर रहा है। बिहारी हर क्षेत्र में आगे है। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े पदों पे आपको बिहारी मिलेंगे। आप कोई बिजनेस घराने में चले जाइए, बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। अधिकांश IAS IPS ऑफिसर्स बिहारी हैं। तो क्या कारण है जब बिहारी इतना आगे, तो मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? ये सवाल हमें अपने आप से करने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया, तो बदले में हमें क्या मिला? जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म के नाम पर हमें बांटकर सेकी, तो उन्होंने बदले में हमें क्या दिया? आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजद जैसी पार्टी, जो सीने पे तमगे की तरह MY समीकरण को लेकर चलती है। क्या है उनका ये MY समीकरण? हम लोगों को धर्म के नाम पर बांटना और जाति के नाम पर बांटना, ये है उनका MY समीकरण। आपने बांटा, हम बटे भी। 15 साल 90 का पूरा दशक दे दिया, एक पूरी पीढ़ी हम लोगों की चली गई आप पर विश्वास करते हुए, पर बदले में हमें क्या मिला?
एम को क्या मिल गया, वाई को क्या मिल गया। आज सब उसी बदहाल परिस्थिति में है। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आया हूं, जरूरत है हमें एकजुट होने की, हमें एकत्रित होने की। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने हमें बांटा उन्होंने अपना घर तो सजा लिया, पर हम लोगों को उसी बदहाली में जीने के लिए छोड़ दिया। आज की तारीख में मैं भी एक MY समीकरण के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है। और मैं आग्रह करूंगा अपने तमाम युवा साथियों से कि पहचानिए अपनी ताकत को, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा बिहार में ऐसा है जिसकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाएं एक तो बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपकी समस्याओं का जिक्र करें। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यहां के किसानों की समस्या हो, मेरे किसी भाई बहन बच्चा बच्ची को बिहार छोड़कर बाहर ना जाए। इन्होंने अपना पूरा जीवन बिहार बिहारियों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उन हर बुजुर्ग जिसने बिहार को विकसित राज्य बनने की सोच रखी, उनके सपनों को पूरा करने निकला हूं। हमारी पिछली पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया, अब जरूरत है इस संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने की। अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, अनंत संभावनाएं हैं। हमारा प्रदेश अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर अगर हम लोग कार्य करें तो हमारे देश का सबसे विकसित राज्य हमारा प्रदेश बन सकता है। इतनी क्षमता है हमारे राज्य में। पर दिक्कत यहां पर सिर्फ जात पात धर्म मजहब पर लोग काम करते हैं, विकास पर कोई काम नहीं करता। इसीलिए साथियों मैं सब झेलने को तैयार हूं। आज चिराग पासवान से जितने विपक्षी दल हैं वो बैर क्यों रखते हैं, क्यों की बात करता हूं। और इसके लिए इन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। षड्यंत्र पे फेंक दिया गया ये सोचकर कि चिराग पासवान डर जाएगा। नहीं डरा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान सोच के साथ निकला हूं। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हमारे युवा पढ़ लिख जाएं। क्यों? क्योंकि जात पात धर्म मजहब में उलझाकर फिर अपने MY समीकरण को ये लोग साधने का काम करें। साथियों एक और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं किसी भी तरीके की तकलीफ सहने को तैयार हूं। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी इस मुहिम में आप भी मेरा साथ दें। मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करें। चिराग पासवान अकेला इसमें बनेंगे। चिराग पासवान ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों बस मेरा साथ दीजिए। मुझे गर्व होता है कि भैया देश की एक बड़ी आबादी आज भी देश में 81 करोड़ मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में हो, बैंगन के आगे बढ़ रहा है। और मैं खास तौर पे अपने युवा साथियों से, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई ना घबराए आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। बस इसमें आप सबका मजबूत साथ मुझे, मेरे पार्टी के तैयारी आप सबकी है, खास तौर पे मेरे तमाम युवा साथियों की है, मेरी पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम सांसद साथियों का, यहाँ पर मौजूद
हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों में मौजूद मेरी तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे तमाम नौजवान, आदरणीय भोला पासवान शास्त्री अमर रहें। आदरणीय भोला पासवान शास्त्री अमर रहें। अमर रहे, अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। साथियों, सभी लोग बैठ जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान हमारे पार्टी के नेता नेत्री सीमा उरांव जी के द्वारा किया जाएगा। सीमा उरांव जी हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का सम्मान करेंगे। सीमा उरांव जी बैठेंगे, जो कार्यक्रम के सह प्रभारी के रूप में यहाँ थे। अब मैं आग्रह करूंगा किशनगंज के डिप्टी मेयर निकहत कलीम जी से कि जाकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे। अब मैं महेश्वर पासवान जी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करेंगे। अब दोस्तों, अब यह सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप लोगों को यहाँ पर चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। गूंजे धरती आसमान।